ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड प्रथम सर्ग। भगवान राम के पास नारद जी का आना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, एक दिन जब सर्व अलंकार विभूषित श्री रामचंद्र जी अपने अंतःपुर के आंगन में एक रत्न सिंहासन पर सुखपूर्वक बैठे हुए थे तथा जिस समय नीलोत्पल दल श्याम कौस्तुभमणि मंडित उन रघुनाथ जी पर श्री सीता जी रत्न दंड युक्त चंवर डुला रही थीं और वे आदर पूर्वक दिए हुए तांबूल चरवण आदि से आनंदित हो रहे थे। उसी समय उन्हें देखने के लिए देवऋषि नारद जी आकाश से उतरे। शुद्ध स्फटिक मणि के समान स्वच्छ और शरद चंद्र के समान निर्मल दिव्य मूर्ति श्री नारद जी को इस प्रकार अचानक आते देख भगवान राम सहसा उठ खड़े हुए और सीता जी के सहित प्रेम और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर भगवान राम ने परम प्रीत पूर्वक नारद जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, हम जैसे विषयासक्त संसारी मनुष्यों के लिए आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। हे मुनि, आज अपने पूर्व जन्म कृत पुण्य पुंज के उदय होने से ही मुझे आपका दर्शन हुआ है, क्योंकि हे मुनि, पुण्योदय होने पर संसारी पुरुष को भी सत्संग प्राप्त हो जाता है। अतः हे मुनीश्वर, आज आपके दर्शन से ही मैं कृतार्थ हो गया। अब मुझे आपका क्या कार्य करना होगा सो कहिए, उसे मैं इस समय पूर्ण करूं। नारद जी ने भक्त वत्सल भगवान राम से कहा, हे राम, आप सामान्य मनुष्यों के से इन वाक्यों से मुझे क्यों मोहित कर रहे हैं। हे विभु, आपने जो ये कहा कि मैं संसारी हूं सो ठीक ही है, क्योंकि संपूर्ण संसार के जो आदि कारण है वह माया आपकी गृहिणी है। हे प्रभु, आपकी सन्निधि मात्र से ही उस माया से ब्रह्मा आदि सब प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। वे सत्य रज तमोमयी त्रिगुणात्मिका माया सदा आपके आश्रित होकर ही भासमान होती है तथा स्वगुणानुरूप शुक्ल लोहित और कृष्ण वर्ण प्रजा उत्पन्न करती है। इस त्रिलोकी रूप महाग्रह के आप ग्रस्त कहे गए हैं। आप भगवान विष्णु हैं और जानकी जी लक्ष्मी जी हैं। आप शिव हैं और जानकी जी पार्वती हैं। आप ब्रह्मा हैं और जानकी जी सरस्वती हैं तथा आप सूर्यदेव हैं और जानकी जी प्रभा हैं। आप चंद्रमा हैं, शिव लक्षणा सीता जी रोहिणी हैं। आप इंद्र हैं और सीता पुलुम कन्या शची हैं तथा आप अग्नि हैं और सीता जी वहा हैं। हे प्रभु, आप सबके काल रूप यम हैं और सीता संयमनी हैं। हे जगन्नाथ, आप निकृति हैं और जानकी जी तामसी हैं। हे राम, आप वरुण हैं और शिव लक्षण जानकी भृगु कन्या वारुणी हैं। आप वायु हैं तथा सीता जी सदागत हैं। हे राम, आप कुबेर हैं और सीता जी उनकी सब संपत्ति हैं तथा आप लोक संहारकारी रुद्र हैं और सीता जी रुद्राणी कहलाती हैं। हे राघव, निसंदेह संसार में जो कुछ पुरुषवाचक है वह सब आप हैं और स्त्रीवाचक सब श्री जानकी जी हैं। अतः हे देव, त्रिलोकी में आप दोनों से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आप ही के आवाज से प्रकट हुआ अज्ञान अव्याकृत कहलाता है। उससे मैं तत्व से सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ और सूत्रात्मा से सर्वात्मक लिंग देह उत्पन्न होता है। अहंकार बुद्धि पंच प्राण और 10 इंद्रियां, इनके समूह को ही प्राज्ञ जन्म मृत्यु और सुख दुख आदि धर्मों वाला लिंग देह बताते हैं। वह लिंग देह अभिमानी चेतना भास ही
जगत में तन्मय हुआ जीव नाम से विख्यात है। अनिर्वचनीय और अनादि अविद्या ही इस जीव की कारण उपाधि कही जाती है। शुद्ध चेतन की स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीन उपाधियां हैं। इन उपाधियों से युक्त होने से वह जीव कहलाता है और इससे रहित होने से परमेश्वर कहा जाता है। हे रघुश्रेष्ठ, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ऐसी जो तीन प्रकार की सृष्टि है, उससे आप विलक्षण हैं और उसके चेतन मात्र साक्षी हैं। ये संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है, आप ही में स्थित है और आप ही में लीन होता है। इसलिए आप ही सबके कारण हैं। रज्जु में सर्वभ्रम के समान अपने को जीव मानने से मनुष्य को भय होता है, पर वही जब ये समझ लेता है कि मैं परमात्मा हूँ, तो संपूर्ण भय और दुखों से छूट जाता है, क्योंकि चिन्मात्र ज्योति स्वरूप आप ही सबके शरीरों में स्थित होकर उनकी बुद्धियों को प्रकाशित कर रहे हैं। इसलिए आप ही सबके आत्मा हैं। रज्जु में सर्वभ्रम के समान अज्ञान से ही आप में संपूर्ण जगत की कल्पना की जाती है। आपका ज्ञान होने से वह सब लीन हो जाती है। सुतरा मनुष्य को सदा ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। आपके चरण कमलों की भक्ति से युक्त पुरुषों को क्रमशः ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः जो पुरुष आपकी भक्ति से युक्त हैं, वे ही वास्तव में मुक्ति के पात्र हैं। हे प्रभु, मैं आपके भक्तों के भक्त और उनके भी भक्तों का दास हूँ। अतः आप मुझे मोहित ना कर मुझ पर अनुग्रह कीजिए। हे प्रभु, आपकी नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, अतः मैं आपका पौत्र हूँ। हे राघव, आप मुझ भक्त की रक्षा कीजिए। इस प्रकार कहकर और बारंबार प्रणाम कर श्री नारद जी ने नेत्रों में आनंद अश्रु भरकर कहा, हे रघुश्रेष्ठ, मुझे ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा है। आपका अवतार रावण का वध करने के लिए हुआ है, किंतु अब पिता दशरथ आपको राज्य शासन के लिए अभिषिक्त करने वाले हैं। हे राम, यदि राज्य में आसक्त होकर आप रावण को ना मारेंगे, तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए जो आपने प्रतिज्ञा की थी, उसका क्या होगा? अतः हे राजेंद्र, आप उसे सत्य कीजिए, क्योंकि आप सत्य प्रतिज्ञ ही हैं। नारद जी के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, नारद जी सुनिए, क्या कोई ऐसी बात भी है जिसे मैं न जानता हूँ? मैंने पहले जो कुछ प्रतिज्ञा की है, वह मैं निसंदेह पूर्ण करूंगा, किंतु काल क्रम से जिन जिनका प्रारब्ध क्षीण होता जाएगा, उन दैत्यों को ही मारकर मैं क्रमशः पृथ्वी का भार उतारूंगा। रावण का वध करने के लिए मैं कल दंडकारण्य को जाऊंगा और वहां 14 वर्ष मुनि वेश धारण कर रहूंगा। उस दुष्ट सीता हरण के मिश्र से मैं कुटुंब के सहित नष्ट कर दूंगा। रामचंद्र जी की इस प्रकार प्रतिज्ञा करने पर नारद जी अति प्रसन्न हुए। तदनंतर उन्होंने राम जी की 3 परिक्रमाएं की और उन्हें दंडवत प्रणाम कर उनकी आज्ञा ले आकाश मार्ग से देवलोक को चले गए। जो मनुष्य नारद और रामचंद्र जी के इस संवाद को नित्य भक्ति पूर्वक पढ़ता, सुनता या स्मरण करता है, वह वैराग्य पूर्वक क्रमशः देवताओं को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है।